शाम को 7 बजे अचानक उड़ीसा का एक स्टेशन के अंदर चारों ट्रेन एक साथ भिड़ गया, जो लगभग तुरंत ही 288 पीपल का मौत हो गया और 1000 पीपल का तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था? क्या ये सिग्नल का प्रॉब्लम था? ये हुआ तो हुआ कैसे? हाय गाइस, मेरा नाम है चंदन। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ इंडिया का सबसे भयानक रेल डिजास्टर के बारे में, जो इंडियन सिस्टम को बहुत बिगाड़ के रख दिया। जून का 2 तारीख को जो जो शाम को 7 बजे हावड़ा से निकला शालीमार एक्सप्रेस, जिसको जाना था तमिलनाडु, और बेंगलोर से निकला हावड़ा एक्सप्रेस जिसको जाना था वेस्ट बंगाल। इस दोनों ट्रेन का अंदर बहुत सारे स्टूडेंट से लेके बहुत सारे पेशेंट तक इस ट्रेनों का अंदर था। लेकिन अचानक बेंगलोर से जो निकला हावड़ा एक्सप्रेस, वो ट्रेन लगभग 2.5 घंटा लेट हो चुका था। इसलिए ये वाला ट्रेन उड़ीसा का अंदर पड़ता है बहानाका बाजार, जिसका अंदर इस हावड़ा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस दोनों क्रॉस करने वाला था एक साथ। लेकिन इस दोनों ट्रेन कोई रुकने वाला नहीं है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाने वाला था। लेकिन अचानक से जो हावड़ा एक्सप्रेस था जो बेंगलोर से निकला, वो अचानक से उसका साइड में मालगाड़ी खड़ा हुआ था, उसका ऊपर लगभग 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड में उसका ऊपर चढ़ गया। जैसे उसका ऊपर चढ़ गया, उसके साथ भी निकल रहा था शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार एक्सप्रेस का लास्ट का 2 बगी भी उसके साथ लेके हवा पे उछल के फेंक दिया। एक्सीडेंट का वजह से लगभग तुरंत ही 288 पीपल का मौत हो गया, लगभग 1000 पीपल से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती किया गया। लेकिन ये अचानक एक्सीडेंट हुआ कैसे? आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हुआ है इस पटरी का वजह से, जिस पटरी का कंट्रोल किसका हाथ में था। पहले आपको इस पटरी का बारे में अच्छा से समझना पड़ेगा। ये पटरी काम कैसा करता है? जो रेल चला रहा था उसका हाथ में तो सब कुछ कंट्रोल था ना, जो ब्रेक दबा के सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल किया? लेकिन एक्चुअली ये हुआ क्या, चलो आप लोगों को इस पटरी का थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक्चुअली ये वाला पटरी जो है वो काम कैसा करता है। कोई सुपरफास्ट ट्रेन को छोड़ने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म का अंदर 4 पटरी होता है, क्योंकि 2 पटरी में कोई मालगाड़ी खड़ा 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 करके वो मिडिल से दोनों मेन ट्रेन को निकालने के लिए, सुपरफास्ट मेन ट्रेन को निकालने के लिए। इसलिए उस टाइम जब शाम को 7 बजे बहानागा बाज़ार का जो उड़ीसा का अंदर पड़ता है, इस स्टेशन से दोनों साइड पे खड़ा हुआ था मालगाड़ी। वो मिडिल से जाने वाला था द शालीमार एक्सप्रेस, और दूसरी तरफ से आने वाला था हावड़ा एक्सप्रेस। तो हावड़ा एक्सप्रेस था उसको जाना था कलकत्ता का अंदर हावड़ा स्टेशन के, और जो शालीमार एक्सप्रेस था उसको जाना था तमिलनाडु का अंदर। लेकिन अचानक से जो हावड़ा एक्सप्रेस था उसको ग्रीन सिग्नल मिला उसको फुल स्पीड में निकल जाने के लिए। लेकिन उसको दिखा रहा था ग्रीन सिग्नल, लेकिन उसका पटरी चेंज नहीं हुआ। उसका पटरी मालगाड़ी का तरफ मोड़ा हुआ था। लेकिन ये पटरी एक्चुअली काम कैसा करता है? ये पटरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक का पटरी होता है। जब कोई ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उसको सीधा जाने के लिए फुल स्पीड में उसको परमिशन मिलता है। लेकिन ये वाला परमिशन मिलता है ट्रेन का हेडक्वार्टर से, जहाँ से ये वाला ट्रेन फुल कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो हावड़ा एक्सप्रेस जा रहा था उसको दिखा रहा था ग्रीन सिग्नल, तो उसका पटरी का कोई चेंज नहीं हुआ। ये एक्चुअली पटरी काम कैसा करता है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक पटरी है। पहले ज़माने का पटरी था जो हाथ से कंट्रोल होता था। लेकिन अभी ये वाला पटरी कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक से। ये इलेक्ट्रॉनिक काम कैसा करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक काम करता है जब दूसरे साइड से कोई सुपरफास्ट ट्रेन आए, उसको जल्दी में छोड़ने के लिए, वो सीधा जाने के लिए उसको ग्रीन सिग्नल दिखाता है। तब जैसे ग्रीन सिग्नल दिखाता है तब उसका एक पटरी से दूसरे पटरी का कनेक्शन छूट जाता है। वो जैसे ही छूट जाता है उस ट्रेन सीधा फुल स्पीड में निकल जाता है। लेकिन इस टाइम पे हुआ उल्टा कुछ। इस टाइम में उसको दिखा रहा था ग्रीन सिग्नल, लेकिन उसका पटरी का कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का फेलियर का वजह से भी हो सकता है, लेकिन अचानक से इसको ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से ये फुल स्पीड में निकलने वाला था, लेकिन उसका पटरी दूसरे मालगाड़ी की तरफ मुड़ा हुआ था। इसलिए हावड़ा एक्सप्रेस का पहले वाला 6 बोगी हवा पे उछल के चारों तरफ से बिखर गया मालगाड़ी के ऊपर। वो उधर से जो आ रहा था शालीमार एक्सप्रेस का पिछले वाला 2 बोगी भी हवा पे उछल के फेंक दिया। तुरंत ही जैसे हवा के उछल के फेंक दिया, तुरंत वहाँ से ड्राइवर निकल के चला गया। लेकिन यहाँ पे जो पैसेंजर था उस लगभग 288 पीपल का तुरंत मौत हो गया। वो लगभग 1000 पीपल का तुरंत हॉस्पिटल को लेके जाना पड़ा। रेस्क्यू टीम आ चुका था जो सबको रेस्क्यू करके ये हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। हादसे की वजह से इस ट्रेन का ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि इस ट्रेन का ड्राइवर का हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। ये वाला जितना भी कंट्रोल था इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है वहाँ से इस ट्रेन को कंट्रोल होता है। लेकिन रेल का बोर्ड मेंबर जया वर्मा सेना ने खुद ने कहा है ये रेल ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसको ग्रीन सिग्नल मिला था, इसलिए फुल स्पीड में इस बहानागा बाज़ार स्टेशन से ये निकल रहा था। लेकिन बहानागा बाज़ार स्टेशन में ये हावड़ा एक्सप्रेस को नहीं रुकना था, इसलिए फुल स्पीड में निकल रहा था। लेकिन ये रेलवे का फुल इंटरलॉकिंग सिस्टम से कंट्रोल होता है इस ट्रैक चेंज करने के लिए। इस ट्रेन ड्राइवर का कोई कसूर। रेल डिपार्टमेंट का जया वर्मा ने खुद ने 4 दिन के बाद रेल ड्राइवर के साथ बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जो बताया ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सिम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या मैंने क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स लूप लाइन, बट सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसे कैसे हो सकता है? इस मामले को जांच करने के लिए ऑलरेडी सीबीआई को दिया गया है। ये हुआ तो किसका एक्चुअली ब्लेम है? यहाँ पे तो गलती तो हुआ है किसी का भी, क्योंकि इंडियन रेल बोर्ड ने इस रेल सेफ्टी के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसका पहले भी बहुत बार ऐसा कुछ कांड हो चुका है जो इस रेल दुर्घटना से। पहली बार हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जो था, जो 1946 में जब रहे थे तब 2 बार ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बहुत बार भी ये रेल एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद हुआ था 1999 में, ये रीतिश कुमार ने जब था रेल मिनिस्टर, उस टाइम में भी रेल एक्सीडेंट हुआ था। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग का मौत हो गया था। उसके बाद 2002 में एक बार रेल एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम का रेल का मिनिस्टर था ममता बनर्जी। उस टाइम में भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे के वहाँ से निकल गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद पटना का एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। सुरेश प्रभु ने रेल मिनिस्टर था। उस टाइम पे मोदी जी ने उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो रेजिग्नेशन फिर भी चला गया था। लेकिन अभी जो रेल एक्सीडेंट हुआ वो इतना बड़ा हो चुका है, जो इतना सारा इक्विपमेंट का डेवलपमेंट होके भी इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट हो गया। इसलिए वैष्णव जी ने खुद ने कहा जो रिजाइन देने के लिए, लेकिन मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसका बारे में भी सीबीआई के साथ बहुत कुछ बात चल रहा है। लेकिन इंडिया का रेल डिपार्टमेंट जो है वो इतना वीक भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का रेल डिपार्टमेंट वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पे आता है सेफ्टी से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक। क्योंकि इंडिया का रेलवे चौथा आता है, 4 नंबर पे आता है, क्योंकि इंडिया का रेलवे का एक्सीडेंट होता है सालों में लगभग 4%। लेकिन दूसरे कंट्री में आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ पे इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा रेल एक्सीडेंट होता है, आप देख सकते हो। लेकिन इंडिया में इसको बहुत आधुनिक तरीके से उसको बनावट होता है। वो इसको ब्रेक सिस्टम भी दुनिया का सबसे ब्रेक का सिस्टम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक लॉकिंग सिस्टम होता है वो लगभग जर्मन से आता है। जो एक्सीडेंट होने का लगभग 92% का एक्सीडेंट ना होने का चांस होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे रेल डिपार्टमेंट का एक्सपेरिमेंट भी कर चुका है इसलिए। लेकिन उड़ीसा का जब इस लाइन के बारे में बात हुआ तो उड़ीसा में रेल पट्टी के ऊपर जब काम चल रहा था उस काम का ऊपर बहुत चोरी हुआ। उस काम का करने के टाइम बहुत लापरवाही किया गया था, इसलिए उस पट्टी भी ठीक से तैयार नहीं हुआ था।
इससे पता चलता है रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ बहुत कुछ छेड़खानी किया गया है, इसलिए छेड़खानी किया गया है। और इसका इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी किया गया है, नहीं तो कुछ भी लापरवाही का वजह से ये वाला इतना बड़ा कांड हुआ है। इसलिए रेल मिनिस्टर को रेल कंस्ट्रक्शन बोर्ड को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का रेल का हालत उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन इसका ध्यान नहीं, वो काम का चोरी का वजह से ये वाला इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसलिए रेलवे का सेफ्टी के बारे में भी बहुत कुछ इंडियन गवर्नमेंट से लेके वो इंडियन मिनिस्टर तक इसको बहुत कुछ सोचना चाहिए, वो इसके बारे में बात करना चाहिए। ये वाला जो अभी कांड हुआ है ये लगभग सीबीआई के पास चला गया है, उसके बाद सीबीआई जांच करके उसको पनिशमेंट देगा। क्योंकि जिस रेल ने एक्सीडेंट किया है उस रेल का जो ड्राइवर था वो खुद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कंस्ट्रक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है उसका कोई काम का चोरी का वजह से, नहीं तो उसका कुछ बेपरवाही का वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जो इतना बड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक चिप सिस्टम का कोई लेकिन हैरान कर देने वाली बात एक है, जो रेल का जो बोर्ड मिनिस्टर है उसने कहा है जो अभी का जो रेल है उसमें बहुत एडवांस सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि उसका ब्रेक कंट्रोल ऑटोमेटिक सिस्टम है। सामने में कोई खतरा होगा तो सिग्नल से लेके कोई पटरी का कोई प्रॉब्लम होगा तो ये ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अभी एक्सीडेंट जो हुआ है उसका क्या होगा? लेकिन वो तो ऑटोमेटिक तो रुका ही नहीं। पहले बता रहे थे ये जो रेल बोर्ड का जो मेंबर है जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर चुका है, लेकिन अभी एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये कितना सेफ्टी है वो हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। वो इंडियन गवर्नमेंट के वो इंडियन जो भी मिनिस्टर दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। हाय गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।